आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप इंडस्ट्रियल वाटर कंपनी के बारे में जिसका नाम है सी वाटर। ये एक स्ट्रक्चरल बिजनेस है क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी विल बी द मेजर इश्यू गोइंग फॉरवर्ड फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड वर्ल्ड विल नीड मोर एंड मोर दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस। मैंने आगे भी ऐसे स्ट्रक्चरल बिजनेस के बारे में डिटेल में एनालिसिस की हुई है, तो आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करमित मेहता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो प्लीज अपनी रिसर्च जरूर करें। अब हम चलते हैं कंपनी के स्क्रीनर पर। जिस तरह से हम हर एक वीडियो में शुरुआत करते हैं, कंपनी का प्राइस चल रहा है 300 रुपीज। कंपनी अभी 11 के पी पे ट्रेड कर रही है और बुक वैल्यू है 266। तो प्राइस इज वेरी नियर टू बुक वैल्यू। सो प्राइस टू बुक इज नियरली 1.25। कंपनी लास्ट ईयर ही अपना आईपीओ किया था 600 रुपीज, 600 to 700 रुपीज के अराउंड इसने आईपीओ किया था और लिस्ट हुआ था 827 के आसपास। तो 827 से अभी 300 रुपीज पर आ चुका है। कंपनी ने अपना आईपीओ एसएमई बुल फेज में किया हुआ था, तो उसको शायद उस टाइम वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव मिल गया होगा, पर अभी अपने लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अराउंड 11 पी और 300 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो उसने अपने रेवेन्यूज ईयर बाय ईयर इंक्रीज किए हुए हैं। आप देख सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल बिजनेस है तो उसको वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिन भर दिन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड मिलते रहते हैं। सो रेवेन्यू के इंक्रीज होने से प्रॉफिट्स भी उसके इंक्रीज हो रहे हैं, जो आप क्लियरली देख पा रहे हैं। दोस्तों, सी वाटर का कोर बिजनेस बहुत सिंपल है समझना। ये कंपनी इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर को साफ करके रीयूज करने का सिस्टम बनाती है। इसका मेन फोकस है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ZLD बोलते हैं। मतलब फैक्ट्री का पानी बाहर ना निकले और रिसाइकल होके उसे फैक्ट्री फिर से यूज कर सके। आज के वर्ल्ड में पानी सबसे बड़ा रिसोर्स इश्यू बन रहा है, इसलिए सी वाटर जैसा काम फ्यूचर ओरिएंटेड है। सी वाटर सिर्फ प्लांट बनाकर नहीं छोड़ती, ये पूरा लाइफ साइकिल हैंडल करती है। ये शीट में आप देख पा रहे हो, कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, केमिकल्स और मेम्ब्रेन्स सप्लाई करती है, डिजिटल मॉनिटरिंग भी करती है। आप ये शीट में देख पा रहे हो उसके रेवेन्यू वर्टिकल्स को। मतलब कंपनी प्लांट का पूरा पानी सिस्टम सी वाटर मैनेज करती है। कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी सिंपल है। लगभग 70% रेवेन्यू ईपीसी प्रोजेक्ट्स से आता है, यानी पानी ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने से आता है। बाकी रेवेन्यू O&M सर्विसेज और कंज्यूमेबल्स से आता है, जो रिकरिंग नेचर का होता है। कंपनी ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के बाद सर्विस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है एनुअल फी बेस पर, और उसके लिए जो कंज्यूमेबल्स लगते हैं वो भी कंपनी ही प्रोवाइड करती है। ये आप शीट में क्लियर डिटेल्स देख पा रहे हो। बिजनेस मॉडल पोजिशनिंग, कंपनी is positioned between Thermax, Vatek Babag and Ion Exchange.
पर एक निश बिजनेस में है जो है इंडस्ट्रियल जेएलडी कंपनी। एक ईपीसी बिजनेस भी है पर पूरा लाइफ साइकिल मैनेज कर रही है, इसलिए ये एक बेटर कंपनी के हिसाब से देखा जाता है। इसका कंपनी ने रिसेंटली अपने एरियाज को भी ग्रो किया है। कार्बन कैप्चर, वेस्ट वाटर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सेमीकंडक्टर ट्रीटमेंट, मतलब कंपनी ग्रीन सेक्टर्स में भी एंट्री ले रही है, जिसके बाद कंपनी एक फुल लाइफ साइकिल मॉडल बन जाएगी। आगे हम शीट में कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, जो भी बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो भी FY21 से FY25 तक कंपनी का रेवेन्यू 348 करोड़ से बढ़कर 594 करोड़ हो गया है। इस पीरियड में लगभग कंपनी ने 14% CAGR से रेवेन्यू को ग्रो किया है। पैट मार्जिन्स भी FY23 के डिप के बाद इंप्रूव होते रहे हैं। कंपनी इंडिया और इंडिया के बाहर भी अपने प्लांट ऑपरेशंस सेटअप कंपनी के लिए कर रही है। जियोग्राफिकली देखें तो कंपनी का बिजनेस ग्लोबल है। इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में प्रोजेक्ट्स करती है। इसका मतलब सी वाटर सिर्फ डोमेस्टिक ईपीसी प्लेयर नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल वाटर कंपनी है। आप ये सेगमेंट मिक्स भी ये शीट में आप देख पा रहे हैं। कंपनी कौन से सेगमेंट से कहां से रेवेन्यू जनरेट करती है। ये है ज्योग्राफी मिक्स। कंपनी अराउंड 44% बिजनेस इंडिया से लाती है, बाकी 56% टोटल बिजनेस ऑल ओवर दी ग्लोब से आता है। यह है ज्योग्राफी रेवेन्यू। इंडिया से लास्ट ईयर 261 करोड़ रेवेन्यू, मिडिल ईस्ट से 196 करोड़, यूरोप से 89 करोड़ एंड अमेरिका के क्लाइंट से 48 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुरिता वाटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस चार्ट। कुरिता वाटर एक जापानीज कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कंज्यूमेबल्स आइटम्स भी प्रोवाइड करती है। ये एक ईपीसी कंपनी नहीं है, पर ये सर्विसेज और कंज्यूमेबल्स बेस्ड कंपनी है, पर सेम सेक्टर से काम कर रही है। और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी भी है, जो अभी सीई वाटर ने रिसेंटली ही अपने डिस्क्लोजर्स में अनाउंस किया था, जो सेमीकंडक्टर और उसके अलावा सब ग्रीन टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करना चाहती है। तो कुरिटा वाटर का मेन बिजनेस वहां से आता है। तो उसका प्राइस चार्ट देख पा रहे हैं। तो अपने कोविड के लोज उसने 2400 जापानीज येन 2400 अराउंड बनाया था। वहां से कंपनी ने अभी अराउंड 8700 ट्रेड कर पा रही है। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल बिजनेस है। तो आप उसका प्राइस चार्ट देख पा रहे हो। अभी 40 के पी के अराउंड ट्रेड कर रही है। ये शीट में हम देख पा रहे हैं सी वाटर का कंपैरिजन हमने उसके ग्लोबल पीयर्स के साथ किया हुआ है। उसका पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो दूसरे कंपनीज के साथ कंपेयर किया हुआ है। बेसिकली इंडिया की 3 कंपनीज है, वाटेक वबैक, आयन एक्सचेंज एंड थर्मैक्स, एंड जापान की कंपनी है कुरिटा एंड वायोलिया, जो कि यूके की कंपनी है। ये भी सेम बिजनेस करती है। कुरिटा जो जापान की कंपनी है वो सर्विस और कंज्यूमेबल्स में ज्यादा है, और वाटेक वबैक जो है जो ईपीसी इंस्टॉलेशन में ज्यादा काम करती है, ज्यादा फोकस्ड है। और सी वाटर जो सर्विस, कंज्यूमेबल्स एंड ईपीसी एंड नाउ टेक्नोलॉजी बेस्ड, सो इट इज बिकमिंग ए फुल लेवल कंपनी फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट।
सो आप देख पा रहे हैं कि सी वाटर का प्राइस टू बुक एंड पी रेशियो सबसे कम है, उसके 11 के पी पे अराउंड ट्रेड कर रही है, जो अन्य कंपनीज 25 50 के अराउंड कम ट्रेड कर रही है, जो पी रेशियो अभी बहुत ही कम है। पी भी एक्सपांड कर सकता है, 11 से 30 के पी के अराउंड पहुंचने में उसको देर नहीं लग सकती। सो पी एक्सपांड कर सकता है, पर ये कोई गारंटी नहीं है। उसका पी अभी मार्केट खराब है तो और कम भी हो सकता है। ये जब लिस्ट हुआ था तब मार्केट बहुत अच्छा था तो उसको बहुत ज़्यादा पी मिल रहा था, पर अभी बहुत कम पी मिल रहा है। सो इट इज़ ए अपॉर्चुनिटी, मे बी ए अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू इन्वेस्ट इन लो पी कंपेयरिंग टू इट्स ग्लोबल पीयर्स। अभी एक प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। कंपनी 1992 से ये कंपनी डेवलप की गई है, तो प्रमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस जो कम नहीं होता है। कंपनी एक निश कंपनी है, तो ZLD और RO और इंडस्ट्रियल वाटर में काम कर रहा है। 30 साल से कंपनी कंसिस्टेंटली यही प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है और इंटरनेशनल एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो कंपनी इंटरनेशनली एग्जीक्यूट कर पा रही है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटी कंपनी के लिए। सबसे बड़ा पार्ट है कि ये कंपनी फुल स्केल कंपनी काम कर रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी ये पोजिशनिंग कर रही है अपने आप को। सबसे इंपॉर्टेंट शीट है ये, क्यों कंपनी का डिमांड फ्यूचर के 10 सालों में बढ़ सकता है। आने वाले 10 सालों में इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट की डिमांड बढ़ने के मेजर 10 रीजंस मैंने लिस्ट किए हुए हैं। वाटर स्कैर्सिटी बढ़ रही है, पॉल्यूशन लॉ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी एक्सपांड कर रही है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रही है और फैक्ट्रीज को वेस्ट वाटर रिसाइकल करना ही पड़ेगा। इसलिए सी वाटर जैसा काम स्ट्रक्चरली रेलेवेंट है। की टेकअवेज एंड माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे पर्सनल व्यूज आप देखें तो ये एक सिंपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है। रेवेन्यू बेस छोटा है तो स्केल अप पोटेंशियल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन ये ईपीसी नेचर का बिजनेस है, इसलिए क्वार्टरली वोलेटिलिटी और एग्जीक्यूशन रिस्क भी होता रहेगा। ईपीसी नेचर के बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके रेवेन्यूज भी नेक्स्ट ईयर में कंपनी बुक कर सकती है, पर उसका कॉस्ट इस साल बुक हो सकता है, तो वो इस साल के लॉसेस भी दिखा सकता है कंपनी। सो ये क्वार्टरली प्रॉफिट वोलेटाइल रहेगा इसके। मैं पर्सनली इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूँ और उसे स्लोली एक्यूमुलेशन अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। वैसे मैं 3 साल के लिए छोटी छोटी क्वांटिटीज में परचेज करूँगा और उसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को एग्जामिन भी करूँगा। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरे पर्सनल व्यूज है। आप कुछ भी बाय करें या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह एक बार ले लें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये डीप डाइव एनालिसिस? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और आगे भी मैं ऐसे डीप डाइव एनालिसिस स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में लाता रहूँगा। और कोई डिटेल्स के बारे में आपको कुछ पूछना है या कुछ समझना है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।